पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी इसी पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा को समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात का हिंदू धर्म में अपना विशेष महत्व है। इस रात में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश से अमृत वर्षा करता है और वैभव की देवी लक्ष्मी अपने पति श्री नारायण के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती हैं। शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि की इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की 2 बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से और पूरा व्रत करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी, लेकिन नियमों को आडंबर मानकर उनको अनदेखा करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर पर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर पर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे के किनारे बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई, फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो मरा हुआ पहले से ही था। दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार भी किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि साहूकार की दोनों बेटियों की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करें। जो इस कथा को श्रवण करे, उस पर भी माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि कृपा बनाए रखना। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा के पूजन की सामग्री: एक चौकी और उस पर बिछाने के लिए कपड़ा, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा, एक कलश, आम के पत्ते, पूजन के लिए थाल, रोली, मौली, चावल, सुपारी, पान के पत्ते, भोग के लिए खीर, पूजन के लिए घी का दीपक, धूप और कपूर। शरद पूर्णिमा पूजन विधि: शरद पूर्णिमा की पूजा के लिए पहले उत्तर या पूर्व दिशा में पूजन की जगह को साफ करें और धोकर उस स्थान पर
स्वस्तिक बनाकर चौकी बिछा दें। अब चौकी पर कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अब कलश स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। उसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। सबसे पहले माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को दूध, दही, शहद और गंगा जल से स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद वस्त्र एवं उपवस्त्र अर्पित करें। माता लक्ष्मी को मधु अर्पित करें। आभूषण अर्पित करें। अपनी दाएं हाथ की अनामिका अंगुली से केसर से युक्त चंदन अर्पित करें। सिंदूर, कुमकुम और इत्र अर्पित करें। चावल और दुर्वा समर्पित करें। धूप, दीप और नैवेद्य समर्पित करें। ऋतुफल, सुपारी और दक्षिणा माता पर अर्पित करें। सभी खड़े हो जाएं और माता लक्ष्मी की आरती गाएं। आरती के पश्चात सभी हाथ में चावल और फूल लेकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को पुष्पांजलि करें। शरद पूर्णिमा का व्रत करने वाले लोग शरद पूर्णिमा के व्रत के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। शुभ मुहूर्त पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर चंद्रमा की रोशनी में रखी खीर खाकर भोजन करके अपना व्रत खोलें।